नागौर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है? हनुमान बेनीवाल क्योंकि तकलीफ दे रहे हैं हालिया सरकार को काफी हद तक, तो सीट को एससी करने का प्लान है। पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल को कैसे सेटल किया जाए, सल्टाया जाए, लोकसभा में जाने से रोका कैसे जाए। मतलब झालावाड़ की सीट एसटी होने वाली है, जहाँ से वसुंधरा राजे के बेटे हमेशा से चुनाव जीतते आए हैं। और ग्रामीण इलाकों में भाजपा को वोट बड़ा मुश्किल रहा है इस बार, इसलिए जोधपुर ग्रामीण एक अलग सीट बनाने का प्रस्तावित है और शहर अलग जो है सवाई माधोपुर से टोंक अलग कर दिया, टोंक को एससी रिजर्व कर दिया, मीणाओं की सीट है एसटी सीट है, सिरोही जालोर में से बना दी। अजमेर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, तो अजमेर के पास की 7 की सीट है ब्यावर, अलग सीट बना देंगे तो अजमेर तो जीत ही रहे हैं, साथ में ब्यावर भी जीत जाएंगे। आज का पॉडकास्ट कुछ नेताओं के पैरों के नीचे जमीन खिसकने के बारे में है। परिसीमन की खबरें आ रही है और किस तरीके से नई सीटें बन रही है, क्या पुरानी सीटों का क्या हाल होने वाला है, कुछ सीटें रिजर्व्ड हो रही है। तो जो राजस्थान की बहुत सारी ऐसी फेमस सीटें हैं जिन पर कुछ लोगों का बहुत दबदबा है, तो उनकी सीटें अगर रिजर्व कैटेगरी में चली जाती है तो उनका क्या होगा, नई सीटें बनती है तो उनकी राजनीतिक ज़मीन कैसी होगी, उनके लिए किस नेता के लिए क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए एक युवा पत्रकार हैं जितेंद्र जी चौधरी। जीतू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू। सो जैसे कि मानसून सत्र आने वाला है संसद का, और उसके साथ ही तमाम नेता जो हैं कुछ शांत हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, कैसे तैसे अपनी सीट बचा लें, केंद्र से संपर्क साध के, करीबी या नज़दीकियाँ बढ़ा के। सबसे क्यों राजस्थान की मुख्यतः बात करें, सीटें तो सारे इंडिया की जो है डबल करने की बात है लोकसभा की। जस्ट डबल 543 की डबल हो जाएगी। 543 की डबल ना कहे तो भी एक रेशियो आंकड़ा जो है 850 तक पहुंचाने का उसका लक्ष्य है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पे जो 2011 के सेंसस हैं, अभी हम 1971 के सेंसस की सीटों पर चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को प्रपोज थी 30 सीटें लेकिन 25 बनी। ठीक बात है। तो आम जनता के हिसाब से देखें तो सेंसस मतलब की जनगणना है। जनगणना जी। तो 1971 की जनगणना के हिसाब से अभी तक 543 एमपी बैठते हैं, 543 एमपी बैठते हैं, लेकिन वो बढ़ के 800 से ऊपर होने वाली है। तो उसका राजस्थान में क्या फर्क पड़ेगा वो हम डिस्कस करने वाले। राजस्थान में 25 सीटें हैं अभी जी। 25 की अगर डबल ना हो, 50 ना हो, तो आप क्या कह रहे हैं 37? पहले प्रस्तावित थी 71 में 30 सीटें लेकिन बनी 25 सीटें। इस बार प्रस्तावित है 46 सीटें लेकिन शायद 37 के आसपास सीटें बनेगी, मतलब 12 सीटें बढ़ेगी। मुख्य जो रोचक सीटें हैं, सबसे बड़े खेल वहां हुए हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहले राजस्थान में जिस सीट पे मेजर चेंज होने वाला है, मान लो राजस्थान की ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, और जिसका चेंज होने, जिसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं या फिर कुछ रिजर्वेशन होने वाला है? जी, हॉट सीटों में इस बार के चुनाव की बात करें, बाड़मेर थी, नागौर हर बार होती है, और झालावाड़ 12 हॉट सीट नहीं है लेकिन इस बार जरूर बनेगी। चूरू थी जो गले की हड्डी बन गई थी, बीजेपी की उम्मीद थी कि चूरू रिजर्व सीट बनेगी, लेकिन ऐसा अभी तक के आंकड़ों में नहीं आया है। उलट करके नागौर 3 सीटें, नागौर, जयपुर ग्रामीण और झालावाड़ 12 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली राजस्थान में। तो नागौर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है? नागौर की सीट जो है हनुमान बेनीवाल क्योंकि तकलीफ दे रहे हैं हालिया सरकार को काफी हद तक, तो उनको कैसे सेटल किया जाए, तो सीट को एससी करने का प्लान है पूरा। अच्छा, तो नागौर लोकसभा अगर रिजर्व हो जाती है, खींवसर विधानसभा को भी बाद में रिजर्व करने का प्लान है, एससी करने का, कि चारों खाने चित हो जाएं। अच्छा, अभी लोकसभा की बात है। तो नहीं, पूरा जैसे डीलिमिटेशन जो हो रहा है तो उसका उद्देश्य यही है कि ऑपोजिशन के नेताओं का किसी न किसी तरीके से नुकसान करना या फिर अपने वोट बैंक बढ़ाना है। जिस तरीके से हुआ है, दोनों चीजें हैं। जो मुश्किल अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, बहुत टफ है जिनको हराना, उनकी सीट्स रिजर्व कर दी जा सकती हैं। कुछ को हराना इतना टफ नहीं है, तो सीट को इस तरीके से डिलिमिनेशन किया जाए उसका कि हम जीत जाएं। जैसे कुछ सीटें उसमें भी की गई है, उदयपुर की सीट को एसटी से हटाया गया है, वहाँ एक ट्राइबल पार्टी तकलीफ दे रही है, तो रिजर्व सीट होगी तो मुश्किल होगा जीतना अगले चुनाव में। तो एक एक करके बात करते हैं कि एक तो नागौर, और अभी नागौर के साथ साथ कौन से हैं? झालावाड़ 12 नहीं, जैसे लोकसभा नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर जो एक लोकसभा सीट बन रही है वो रिजर्व हो सकती है एससी के लिए जी। अच्छा, नागौर से तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति पे असर पड़ेगा। हाँ। और फायदा किसको होगा वहाँ पे, पहले ये बताइए। फायदा जब सीट रिजर्व्ड होती है और क्योंकि
अभी तक हनुमान बेनीवाल का कोई चुनौती देने वाला बीजेपी ढूंढ नहीं पाई। ज्योति मेहता पे ट्रायल हो गए लेकिन संभव नहीं हुआ है। अब सीट जब ऐसी रिजर्व होती है तो नई सीट है, एक तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमूमन जैसे पास की बीकानेर सीट है तो बीजेपी को बेनिफिट हुआ है। तो मतलब किसी नए चेहरे के लिए वहाँ पे कुछ उम्मीद बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई नेता वहाँ पे ऐसा जीतेगा कौन हारेगा, नया चेहरा पुराना चेहरा, उससे नागौर सीट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी सीटें बीजेपी हारती भी हैं और जीतती भी है, कई जगह पे हारी भी है। यहाँ पर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल को कैसे सेटल किया जाए, सल्टाया जाए। हनुमान बेनीवाल को नुकसान है, उनको अपनी एक नई सीट लोकसभा में जाने से रोका कैसे जाए। अच्छा, और सीट रिजर्व होती है 20 साल के लिए जी, तो 20 साल के अंदर तो करियर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, ठीक बात है। और दूसरी उसके बाद में वहाँ पे किसी नेता को फायदा भी होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई एससी का ऐसा कोई रिजर्व मतलब कैटेगरी का नेता ऐसा किसी बड़े नेता को बेनिफिट करने के लिए नहीं की जाती है, वो किसी ना किसी बड़े नेता का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने के लिए की जाती है। ठीक बात है। तो उसके बाद में और कौन सी मेजर सीट है जो जिसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं? जयपुर ग्रामीण की सीट है, जहाँ से अनिल चोपड़ा, क्योंकि मेजर सीट नहीं थी लेकिन इस बार बहुत रोचक मुकाबला था। मात्र 1500 वोट से बीजेपी यहाँ पर, उसमें भी धांधली के आरोप हैं, कोर्ट में चल रहा है मामला। सचिन पायलट ने कहा मेरा मन कर रहा है चुनाव लड़ने का। वो सीट अनिल चोपड़ा 10 साल से लगे हुए युवा हैं। और बहुत अनिल चोपड़ा वहाँ पे खूब खर्चा कर चुके हैं, खूब एफर्ट लगा चुके हैं। और अब अगर सीट रिजर्व होती है तो अनिल चोपड़ा के लिए बहुत नुकसान है। 20 साल बहुत लंबा समय है और नई आसपास में ऐसी कोई सीट भी नहीं है मुफीद जहां से वो ट्राई कर सकें लोकसभा की। इससे बीजेपी को या क्या फायदा हो सकता है अगर ये वाली सीट जब जयपुर ग्रामीण को रिजर्व किया जाता है? वैसे तो ऑलरेडी बीजेपी के ही है यहाँ से सांसद तो है, लेकिन कुछ सीटें हैं जो बहुत मुश्किल से इस बार जीत पाए हैं और पूरा डाउट था कि अगली चुनाव शायद हम नहीं जीत पाएंगे ये सीटें। अच्छा। क्योंकि अब माहौल वैसा नहीं रहा कि एक व्यक्ति के नाम पे आप चुनाव जीत जाएं सब जगह। और जयपुर की शहर की सीट है, शहर की सीट अमूमन बीजेपी जीतती आई है, तो सबसे पास की सीट में अगर माहौल खराब होगा तो उसका असर शहर पे भी होगा। और उसके बाद में और कौन सी बड़ी सीट है जिसपे कुछ चेंज होने वाले हैं? और एक संदेश मैसेज देने के लिए, क्योंकि कई सीटें मैंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नहीं, बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए भी, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए भी की गई है। तो ये एक अपवाद है, दूसरी पार्टी नहीं, विपक्ष नहीं, खुद की ही पार्टी की बड़े नेता, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने के लिए कितने प्रयास बीजेपी कर चुकी है। झालावाड़ बारा की उनकी पारिवारिक सीट, पिछले 10 लोकसभा चुनाव उनका परिवार वहां से वो या उनके बेटे वो जीतते आए हैं, कोई चुनौती देने वाला नहीं। अभेद्य गढ़ बना हुआ था, अब आखिरी रास्ता कि जैसे हनुमान बेनीवाल को ठिकाने लगाने का, एससी सीट मिला वहां एसटी कर दिया। अच्छा जी, मतलब झालावाड़ की सीट एसटी होने वाली है, जहाँ से वसुंधरा राजे के बेटे हमेशा से चुनाव जीतते आए हैं। और हलचल है कि लगातार चुनाव नहीं है, उसके बाद भी दुष्यंत सिंह आजकल वहां पे बहुत यात्रा कर रहे हैं। इतने सालों में नहीं हुई लेकिन अब यात्रा हो रही है, लगातार यात्रा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, 8 विधानसभाओं में। और क्योंकि उनका वो ऑरा, वो करिश्मा नहीं है जो वसुंधरा राजे का है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। तो अब उनके लिए नई सीट तलाशना, वहां से जीतना बड़ा मुश्किल काम है जब वसुंधरा राजे खुद सत्ता से इतना दूर है। क्या लगता है कि वसुंधरा जी की इतनी चलेगी कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे, अपने बेटे की सीट? अब जिस तरीके से रिपोर्ट्स हैं, तमाम तरीके की ये जो सिफारिशें बन रही है कमीशन की, और हमारे जो मंत्री हैं खुद लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम जी, तो वो बीकानेर से ज्यादा ध्यान इसी चीज पे देते हैं कि कैसे रिजर्व रखा जाए। हाँ, बीकानेर सीट रिजर्व है, तो बीकानेर सीट का रिजर्व पूरा हो रहा है। जी, बीकानेर इस बार रिजर्व सीट जो है बीकानेर हट सकती है एससी से, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, राहें मुश्किल है। लेकिन पास में नई सीट बना रहे हैं अनूपगढ़ एससी रिजर्व्ड, तो वो बीकानेर लोकसभा का ही हिस्सा था। नई सीट बन रही है अनूपगढ़ जी। और उसके बाद में और मुख्य फेरबदल क्या है? जोधपुर, जालोर, सिरोही सीटों को जो है बंटवारा, 3 तो मुख्य सीटें हैं, उनमें कोई फैक्टर्स नहीं देखे गए कैसे सल्टाया जाए नेताओं को। नागौर है, जयपुर ग्रामीण है और झालावाड़ बारा ऐसे बनी। लेकिन कुछ सीटें हैं, जैसे कुछ नई सीटें हैं, रिजर्व्ड सीटें हैं, तो वो इस तरीके से परिसीमन उनका होगा जब
प्रॉपर कि कौन सी विधानसभा उसमें जुड़ेगी वो डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। और कुछ सीटें जो कांग्रेस की सीटें हैं, इस बार कांग्रेस जीती हुई है और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है, उन सीटों को तोड़ मरोड़ के नई बनाई गई हैं। कुछ सीटें हैं जो पहले से भाजपा की कट्टर पक्की सीटें हैं, उन पे कोई चिंता का विषय नहीं है। कुछ सीटें बीजेपी जो मुश्किल से इस बार जीत पाई और उनको डाउट था कि अगली बार हार जाएंगी, उनमें फेरबदल हुआ है। जालोर सिरोही की एक सीट है। और जालोर सिरोही में क्या चेंज होने वाला है? जालोर सिरोही में जैसे एरिया वाइज है कि सिरोही जो एरिया है वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्ड एरिया रहा है, आदिवासी इलाका है और हमेशा वो वहाँ पे बहुत मासूम लोग हैं, तो बीजेपी वहाँ से हमेशा लीड में रही है। लेकिन जालोर में जब आते हैं तो जालोर का आधे से ज्यादा हिस्सा जो बिश्नोई बाहुल्य इलाका है और जो रानीवाड़ा है, सांचौर है, वहां से इस बार बड़ा मुश्किल रहा। और अगर इस तरह की से मुश्किल बनी रहती तो शायद एक सीट हाथ से ना निकल जाए, इसलिए सिरोही को अलग कर दिया। जालोर सिरोही सांचौर जो है उसको नई सीट रिजर्व्ड एससी। अच्छा, जालोर सांचौर नई सीट बनेगी रिजर्व्ड एससी। हाँ, क्योंकि वहाँ मुश्किल होता है जब सामाजिक लड़ाइयाँ होती है, बड़े जो समाज होते हैं जिनका बोलबाला ज्यादा है, जैसे देवासी है, बिश्नोई है, तो इस तरीके की कम्युनिटीज जब आपस में लड़ती है तो वो पार्टी की सीट नहीं रह जाती, फिर कम्युनल चुनाव हो जाते हैं तो टफ रहता है। इसलिए सीट ऐसी कर दें तो उनका मोह भंग हो जाए अपने आप से, चुनाव से, सीट से, वो पार्टी को पकड़ ले। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे कि अभी जो लुम्बाराम चौधरी है, तो चौधरी जो समाज है वो वहाँ पे काफी बहुलता में इस वजह से वो जीते हैं। हाँ, तो जातीय समीकरण वहाँ पे इस तरीके से बन रहे हैं। अब सिरोही अलग कर दिया है तो चौधरी समाज के लोग काफी सिरोही में भी रह गए। लेकिन बात यहाँ आती है कि सामाजिक चुनाव अगर हुआ, बिश्नोई वर्सेस देवासी वर्सेस चौधरी, इस तरीके का कोई फैक्टर बैठा तो लोग अपनी अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन अगर सीट ही एससी कर दी जाए और मजबूरी बन जाए कि एससी कैंडिडेट होंगे दोनों पार्टीज में कैंडिडेट, तो फिर लोग जो है अपना अपना पार्टी पकड़ लेंगे, हम कांग्रेसी, हम भाजपाई। और उसके बाद में जो बड़ी सीटें हैं, जयपुर की तो अपन ने बात कर ली, जोधपुर वगैरह। जोधपुर का जो है, क्योंकि जोधपुर का चुनाव भी बड़ा टफ था, गजेंद्र सिंह जी को इस बार बहुत मुश्किल रही चुनाव जीतना, बहुत पैसा भी सुना लास्ट में उन्होंने, उनके खुद के विधायकों का बड़ा विरोध था, फिर पता नहीं किस चीज से वो खुश हो गए विधायक। अमूमन हम सब जानते हैं कैसे मनाए जाते हैं, बाबू सिंह जी हो, प्रतापपुरी जी हो। तो अब ग्रामीण इलाकों में भाजपा को वोट बड़ा मुश्किल रहा है इस बार, और इसलिए जोधपुर ग्रामीण एक अलग सीट बनाने का प्रस्तावित है और शहर अलग। शहर हमेशा से भाजपा को वोट मिलते आए हैं, तो अगर जोधपुर शहर सीट बन जाती है तो एटलीस्ट उनके लिए ये होगा कि एक सीट तो हमारे लिए रहेगी। अच्छा, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण 2 सीटें बनने वाली है। इस तरीके की बहुत सारी सीटें बनाई है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, बीजेपी ने अपने लिए जो सीटें बनाई है इस बार, तो उसमें सबसे पहले उदयपुर को एसटी से हटाया। राजकुमार रोत एक बड़ी चुनौती वागड़ में बने हुए, एसटी रिजर्व्ड आदिवासी चुनाव होता वहां पे, तो उदयपुर की सीट भी जा सकती थी, इसलिए उदयपुर की सीट रिजर्व से हटाई। और नीम का थाना सीकर, क्योंकि सीपीआई की सीट बनी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो वहां पे भी बहुत रिजेंटमेंट था बीजेपी के खिलाफ, किसानों में विरोध है, तो नीम का थाना एक अलग से इस तरीके से परिसीमन करके सीट बनाएंगे कि एटलीस्ट हम सीकर नहीं जीत पाए तो एक सीट तो वहां जीते। तो कुछ सीटें तो इस हिसाब से बनाई है कि एक हारे पर एक तो जीते, रेशियो बराबर रहे। जोधपुर मैंने बताया जैसे ग्रामीण अलग कर दी, गंगानगर रिजर्व थी उसको हटा दिया, एसटी से हटा दिया। गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट ये इस बार हार गए, लगातार जीत रहे थे 4 बार से, दोनों सीट अलग कर दी, रिजर्वेशन हटा दिया। अब गंगानगर और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहां विरोध ज्यादा है, गंगानगर में भाजपा का इतना विरोध नहीं है, तो सीटें अलग कर दी कि एटलीस्ट गंगानगर तो हम जीतेंगे, अगर हनुमानगढ़ हारे भी तो गंगानगर से किसी सिख को हम टिकट देंगे, सांसद बनाएंगे, तो पास के पंजाब में भी फर्क पड़ेगा, इस बार के विधानसभा में नहीं तो अगली बार के चुनाव में ही सही सांसद अगर हमारा होगा। ठीक है। फिर इन्होंने बाड़मेर की जो सीट है इनके लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है, आगे भी कोई संभावना नहीं थी जीत की, तो वहां पे भी फेरबदल करके बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो लोकसभा है उसमें से फलौदी और जैसलमेर को अलग कर दिया। अब जैसलमेर फलौदी क्या है कि ब्राह्मण और राजपूत बाहुल्य सीट है, अब वो जो है एक वोट बैंक रहा है बीजेपी का हमेशा से, तो ये एक सेफ सीट अलग से बना ली। फिर सिरोही, जैसलमेर फलौदी एक लोकसभा सीट बन गई, सिरोही जालोर में से बना दी। अजमेर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, तो अजमेर के पास की 7 की सीट है ब्यावर, अलग सीट बना देंगे, तो अजमेर तो जीत ही रहे हैं, साथ में ब्यावर भी जीत जाएंगे। और अनूपगढ़ एससी रिजर्व सीट होगी तो अर्जुन राम जी गाने गा गा के, जैसे बीकानेर जीते इतने साल, अनूपगढ़ में भी अपनी दुकान चलाएंगे। अच्छा, तो ऐसे 8 सीटें इन्होंने अपने हिसाब से बनाई। अच्छा, तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को फायदा होते
दिखने वाली ऐसी भी कोई सीट्स बनती दिख रही है कि जिससे लगता है कि यहाँ से कांग्रेस कुछ कर सकते हैं, या फिर ऐसा बनने ही नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी? इस तरीके से पूरे देश में या पूरे राज्य में नहीं किया जा सकता कि किसी भी सीट से विपक्ष जीते ही नहीं। अपने लिए सीटें, मुफीद सीटें तलाशी गई है, क्योंकि इस बार बहुत सीटें हारे हैं, तो उन सीटों में से निकाल के नई सीटें बनाए जिनको वो जीत सके, तो उस एरिया में प्रभुत्व खत्म ना हो। कांग्रेस के लिए जो पहले से जीती हुई सीटें उनकी है, वहां पे बीजेपी कोई लोकप्रियता, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे बना दिए गए, राजनीतिक हालात स्टेट के ऐसे हैं कि आगे भी आसार दिखते नहीं कि उन सीटों को जीत पाएंगे। परिसीमन करके भी वो जो नई सीटें भी बनी है उनमें से बनी है, तो कांग्रेस के लिए भी बेनिफिशियल रहा है। मुश्किल सबसे रहा है कि हनुमान बेनीवाल की एक ही सीट थी, वो उनके लिए मुश्किल बना दी गई। अच्छा, इधर अपने दौसा साइड, इस साइड, इस पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, ये तमाम सीटें भरतपुर, करौली, धौलपुर जीती हुई थी, और अभी इनके सांसद है कांग्रेस के वहां से वर्तमान में। और इन सीटों में से जो है सवाई माधोपुर से टोंक अलग कर दिया, टोंक को एससी रिजर्व कर दिया, मीणाओं की सीट है, एसटी सीट है, तो वहां पे संशय है। लेकिन सवाई माधोपुर गंगापुर जो है वो तो एसटी मीणाओं की सीट है, और कांग्रेस के वहां से हरीश मीणा सांसद है, तो वो इतना खतरा उनको नहीं है अभी। और जोधपुर ग्रामीण जो सीट है, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी से बड़ी नाराजगी है, तो एक नई सीट कांग्रेस के लिए भी उम्मीद की किरण बन के निकली है। अच्छा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में से डूंगरपुर अलग, बांसवाड़ा अलग सीट, राजकुमार रूत के लिए बेनिफिट है कि 2 सीटें हो जाएंगी उनके लिए, दोनों में बड़ा प्रभाव है, और उनको अभी हराने वाला कोई वर्तमान में वहां है नहीं। अच्छा। और कोटा बूंदी की जो सीट है, बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष, इनको बहुत छींके आई थी ये चुनाव जीतने में, अपने पूरा पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रहलाद गुंजल बहुत लोकप्रिय हैं, तो सबसे जो सट्टा इलाका है बूंदी, 2 जिलों की सीट है कोटा बूंदी, तो कोटा तो शहरी इलाका है, शहरी इलाके में फायदा है, बूंदी ग्रामीण इलाका भी है और दूसरा जिला है जहाँ बिरला जी कभी जाते भी नहीं है, तो बूंदी अलग कर दिया गया है। अच्छा, अपनी सीट कोटा एटलीस्ट हम बचा लें, बूंदी जाए तो जाए। प्रहलाद गुंजल का प्रभाव कोटा और बूंदी दोनों में बराबर है? दोनों में है। अच्छा। लेकिन शहर का इलाका है, क्योंकि तो कोटा से वोट कम मिले हैं, तो बिरला जी ने अपनी सीट के बारे में सोचा कि अगर बूंदी जाए भी जाए, एक मेरी सीट बच जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर कौन सा इलाका बचता है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़। मेवाड़ में कोई खासा फेरबदल नहीं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से जीतती आई है, तो मेवाड़ में वही चित्तौड़गढ़ की सीट है, राजसमंद की सीट है, बीजेपी का गढ़ रही है। इधर हमारे पास जोधपुर के पास पाली की सीट में फेरबदल नहीं है, पाली का कुछ हिस्सा ब्यावर में जोड़ेंगे तो वैसे ही बीजेपी की सीट है। तो जहाँ अपनी सीटें थी, जो पक्की सीटें थी, उनमें कोई बड़ा फेरबदल इन्होंने नहीं किया है। अच्छा, चूरू का क्या कह रहे थे आप? हाँ, चूरू क्योंकि सबसे हॉट सीट थी, बीजेपी को जो नुकसान हुआ इस बार वो सारा चूरू के कारण हुआ। लेकिन अब क्योंकि नागौर को ऐसी करना था, तो पास की 2-3 सीटें हैं, तो जाट बाहुल्य सीटें हैं सारी, उनको रिजर्व नहीं कर सकते, इसलिए चूरू को बख्श दिया गया है। अच्छा, चूरू में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, राहुल कसवा के लिए अभी भी ये सीट सही सीट है। तो देखते हैं, ये तो अभी तक अनुमान है जी, फाइनल थॉट्स नहीं है, लेकिन लगभग इसी तरीके का अंक सीटों में कुछ नया बनने वाला है, कुछ रिजर्व होने वाला है, कुछ टूटने वाला है, बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही कुछ इस पे और पुख्ता, कुछ और कॉन्क्रीट आता है, तो हम और ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो में क्या चीज़ है जो पसंद आई है, क्या ना पसंद आई है, क्या हमें और डिस्कस करना चाहिए, एक बार कमेंट करके बताना। बाकी जीतू भाई, ऐसे फैक्ट्स अपन लाते रहेंगे और जी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।